शहर के एक आलीशान लेकिन थोड़े पुराने स्टाइल के घर में श्रीमती चटकी देवी रहती थी। चटकी देवी अपने नाम की तरह ही बहुत तुनक मिजाज, साफ सफाई की पक्की और पूरे घर पर अपना राज चलाने वाली थी। उनके इकलौते बेटे भोला बाबू, जो अपनी माँ और पत्नी के बीच बेचारा सैंडविच बनकर रह जाता था, हाल ही में सुंदर बहू से शादी की थी। सुंदर बहू नई जमाने की, थोड़ी लापरवाह पर दिल की अच्छी थी। शादी के पहले दिन से ही चटकी देवी ने बहू को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। देखो बहू, ये कोई तुम्हारा मायका नहीं है। यहाँ सब मेरे नियम से चलेगा। सुबह 5 बजे उठना, मेरे पैर छूना और सबसे जरूरी, मेरे गार्डन के गुलाबों को छूना सख्त मना है। वे मेरे बेटे से भी ज्यादा प्यारे हैं। जी माँ जी, पर क्या आप नहीं चाहती कि मैं कम से कम उन्हें पानी ही दे दूं? नहीं, उनके पानी का समय और तरीका मेरे अलावा कोई नहीं जानता। अब जाओ और रसोई को 10 बार साबुन से धो डालो। मुझे उसमें नए जमाने की बदबू आ रही है। सुंदर बहू को चटकी देवी की धौंसपट्टी बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने अपने पति भोला बाबू के काम पर जाने के बाद चटकी देवी को सबक सिखाने की ठानी। इन्हें नए जमाने की बदबू चाहिए ना? ठीक है। उसने चुपके से चटकी देवी के कॉफी में 1 चम्मच मिर्च का पाउडर मिला दिया। जब चटकी देवी ने पहला घूंट लिया, ये क्या है? मेरी कॉफी में मिर्च! बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ओह माँ जी, मुझे माफ करना। मुझे लगा आपको तीखी शुरुआत पसंद होगी। ये तो आजकल का लेटेस्ट ट्रेंड है। ट्रेंड? मैं तुम्हें बताती हूँ ट्रेंड। इस घर की रानी मैं हूँ और यहाँ मेरा ट्रेंड चलता है। अब देखती हूँ तुम मेरे घर में कैसे टिक पाती हो। दोनों ने एक दूसरे को तिरछी नजर से देखा और मन ही मन तय कर लिया कि यह जंग अभी लंबी चलेगी। पिछली बार की कॉफी मिर्च की घटना से नाराज होकर चटकी देवी ने बहू के लिए कपड़ों के ढेर को धोने का आदेश दे दिया, वह भी हाथों से। देखो बहू, तुम्हें ये सारे कपड़े धोने हैं, वो भी अपने हाथों से, क्योंकि कपड़े धोने की मशीन खराब है। अच्छा, इन्हें मेरे हाथ से धोए हुए कपड़े चाहिए। ठीक है, अभी बताती हूँ। सुंदर बहू चटकी देवी के प्यारे गुलाब के गार्डन में गई। उसने चुपके से सारे गुलाबों पर काला रंग छिड़क दिया, जिससे वे तुरंत मुरझाए हुए और काले दिखने लगे। नहीं, मेरे गुलाब, मेरे प्यारे बच्चे, ये काले क्यों हो गए? किसने किया ये? ओह माँ जी, क्या हुआ? मुझे लगा आजकल गॉथिक स्टाइल वाले गुलाब ट्रेंड में है। मैंने सोचा थोड़ा नयापन ला दूं। गॉथिक नहीं, ये शैतानी स्टाइल है। तुम जानती नहीं तुमने क्या किया है। अब तुम मेरी अगली चाल देखो। चटकी देवी ने अपनी हार नहीं मानी। उन्होंने बहू को सबक सिखाने के लिए एक चिपचिपी चाल चली। जब सुंदर बहू आराम से सो रही थी, चटकी देवी ने चुपके से उसकी पसंदीदा चेयर पर शहद और गोंद का मिश्रण लगा दिया। शाम को जब सुंदर बहू चाय पीने के लिए उस कुर्सी पर बैठी, हाँ, ये क्या है? मैं कुर्सी से चिपक क्यों गई? ओह बहू, ये तो आजकल की ऑर्गेनिक सीटिंग है। मैंने सोचा थोड़ी पकड़ मजबूत हो जाए। अब बैठो और 2 घंटे तक आराम करो। भोला बाबू अपनी माँ और पत्नी की इन हरकतों को देखकर बस अपना सिर पकड़कर रह जाता है। शाम को दोनों अपने अपने कमरे में बैठकर अगले कदम की योजना बनाते हैं। मैं कल उसकी पसंदीदा पार्टी ड्रेस को इस्त्री करते समय एक छोटा सा छेद कर दूंगी। उसे पता भी नहीं चलेगा कि किसने किया।
अब मैं उन्हें बताऊंगी कि ट्रेंड क्या होता है। कल मैं उनकी कीमती एंटीक चाय के सेट को फैशनेबल बनाने के लिए स्प्रे पेंट कर दूंगी। घर का माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया था कि वहां हमेशा पिन ड्रॉप साइलेंस रहता था, जो कभी भी एक छोटे से बहाने पर जोरदार विस्फोट में बदल सकता था। भोला बाबू इस लगातार हो रहे युद्ध से थक चुका था। माँ और सुंदर में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। ये घर अब पीस होम नहीं बल्कि वॉर जोन बन गया है। अगर मैंने माँ का पक्ष लिया तो सुंदर नाराज, और अगर सुंदर का साथ दिया तो माँ का 440 वोल्ट का ताना। भोला बाबू का जन्मदिन आने वाला था। दोनों ने अपने अपने तरीके से केक बनाने का फैसला किया। यह उनके युद्ध का अगला मैदान था। मैं ऐसा मीठा पारंपरिक केक बनाऊंगी कि सुंदर का आधुनिक केक फीका पड़ जाएगा। मैं ऐसा डिजाइनर केक बनाऊंगी कि माँ जी का पुराना केक देखकर भोला बाबू उसे छुएंगे भी नहीं। रात में जब सब सो रहे थे, चटकी देवी ने चुपके से सुंदर बहू के बनाए हुए चॉकलेट केक में नींबू का रस मिला दिया ताकि वह खट्टा हो जाए। सुंदर बहू ने भी बदला लिया। उसने चटकी देवी के बनाए हुए पारंपरिक केक में नमक की बड़ी मात्रा मिला दी। जन्मदिन की पार्टी शुरू हुई। जब भोला बाबू ने केक काटे, ये तो पूरा नमकीन है माँ। ये कैसा केक बनाया है? क्या? नहीं, ये तो सुंदर ने कुछ किया होगा। ये उसकी चाल है। सुंदर बहू भोला बाबू को अपना केक खाने को कहती है। भोला जी, आप मेरा केक खाइए, ये मीठा होगा। ओह, ये तो इतना खट्टा है कि जैसे सिरका पी लिया हो। भोला बाबू गुस्से में दोनों को देखकर, बस, अब बहुत हो गया। आप दोनों के इस बचकाने युद्ध ने मेरा जन्मदिन भी बर्बाद कर दिया। मुझे लगता है आप दोनों मुझे पसंद नहीं करती। मैं जा रहा हूं। भोला बाबू बिना किसी से कुछ कहे घर से बाहर निकल जाता है। दोनों सास बहू एक दूसरे को घूर कर देखते हैं, लेकिन पहली बार उन्हें अपनी हरकतों पर थोड़ा पछतावा होता है। भोला बाबू घर छोड़कर चला गया था और उसने किसी का फोन नहीं उठाया। मेरा भोला कहाँ गया? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ बहू। तुम हमेशा उसे परेशान करती थी। नहीं माँ जी, आप भी तो कम नहीं थी। आपने हमेशा मुझे पराया समझा और सिर्फ अपने नियमों को थोपा। वो हम दोनों से परेशान होकर गया है। दोनों ने भोला बाबू को खोजना शुरू किया। चटकी देवी अपनी पुरानी सहेलियों और रिश्तेदारों के घर गई, जिन्होंने भोला बाबू को बचपन से देखा था। सुंदर बहू भोला बाबू के ऑफिस, उसके पसंदीदा कैफे और दोस्तों के घर गई, लेकिन भोला बाबू कहीं नहीं मिला। शाम को चटकी देवी का फोन बजा। क्या आप भोला बाबू की माँ बोल रही हैं? आपके बेटे को हमने अपने पास रखा है। अगर आप उसे सुरक्षित देखना चाहती हैं, तो आपको हमारे गोदाम में आकर एक विशेष डिलीवरी करनी होगी। कौन हो तुम? मेरे बेटे को छोड़ दो। समय कम है, पता नोट करो। चटकी देवी ने डरकर सुंदर बहू को सारी बात बताई। भोला बाबू के खतरे में होने की बात सुनकर सास बहू के बीच का सारा गुस्सा गायब हो जाता है। बहू, मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन हमें भोला को बचाना होगा। अब हमारी नोक झोंक नहीं, बल्कि टीम वर्क जरूरी है। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं। अब हम सास बहू नहीं, बल्कि भोला की माँ और पत्नी हैं। हम दोनों मिलकर उनका सामना करेंगे। पहली बार
उन्होंने एक दूसरे को दुश्मन के रूप में नहीं, बल्कि साथी के रूप में देखा। चटकी देवी ने अपनी जासूस वाली पुरानी किताबें और सुंदर बहू ने इंटरनेट से आत्मरक्षा के वीडियो देखे। मैं आगे रहूंगी। मेरी ये छड़ी सिर्फ धौस पट्टी के लिए नहीं है। मैं उन्हें अपने नियमों का पाठ पढ़ाऊंगी। ठीक है माँ जी, और मैं पीछे से कवर करूंगी। मेरे पास तेज मिर्च का स्प्रे है जो मैंने आपकी कॉफी के बाद बचा लिया था। दोनों सास बहू चुपके से उस पुराने और अंधेरे गोदाम के पास पहुंची। सुंदर बहू ने एक बड़ा सा डंडा पकड़ा और चटकी देवी ने अपनी छड़ी संभाल ली। जैसे ही वे अंदर गईं, वहां बदमाश किस्म के लोग खड़े थे और भोला बाबू कुर्सी पर बैठा हुआ था। ओह, तो ये है तुम्हारी माँ और बीवी भोला बाबू। हमें पता था कि तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो, इसलिए हमने तुम्हें यहाँ बुलाया। हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? मेरे घर के नियम तोड़ना एक बात है, लेकिन मेरे परिवार को छूना दूसरी। सास बहू दोनों ने मिलकर बदमाशों को डंडे और छड़ी से मारना शुरू किया। बदमाशों ने देखा कि ये दोनों महिलाएं तो उनसे भी ज्यादा खतरनाक है, तो वे भाग गए। गोदाम में धूल उड़ रही थी और पहली बार चटकी देवी और सुंदर बहू ने एक दूसरे को देखकर गर्व से मुस्कुराया। माँ, सुंदर, आप दोनों ने कमाल कर दिया, मुझे बचा लिया। तीनों घर वापस आए। भोला बाबू सुरक्षित था। भोला बाबू दोनों को गले लगाते हुए, मुझे माफ कर दो। मैं आप दोनों के झगड़े से परेशान होकर भाग गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप दोनों इतना साहस दिखा सकती हैं। नहीं भोला, गलती हमारी थी। हमने अपनी नोक झोंक में तुम्हें इतना परेशान किया कि तुम्हें घर छोड़ना पड़ा। आज मुझे एहसास हुआ कि मेरा बेटा मेरे गुलाबों से ज्यादा अपनी पत्नी और माँ के प्यार में सुरक्षित है। और माँ जी, मुझे भी माफ कर दीजिए। मैंने हमेशा आपकी पारंपरिक बातों का मजाक उड़ाया, लेकिन आज आपकी हिम्मत और अनुभव ने हमें बचाया। आपकी छड़ी सचमुच बहुत काम की है। दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगी। भोला बाबू ने चैन की सांस ली। युद्ध खत्म हो चुका था और एक नए, मजेदार और प्यार भरे रिश्ते की शुरुआत हुई थी।